अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरता है। प्यार अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरता है। मौत बदन को आती है, रूह का जलवा रहता है। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार मैंने जन्म लिए। ओ शहजादी सपनों की, इतनी तू हैरान न हो। ओ शहजादी सपनों की, इतनी तू हैरान न हो। मैं भी तेरा सपना हूँ, जान मुझे अनजान न हो। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार मैंने जन्म लिए। तू मंजिल मैं राही हूँ, एक दिन तुझको पाऊंगा। तू मंजिल मैं राही हूँ, एक दिन तुझको पाऊंगा। कौन मुझे अब रोकेगा, हर दम यूं ही आऊंगा। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार मैंने जन्म लिए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति सभी को। जन्म जन्म का साथ। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप से वायदा है ना। बाबा कहता है कि मेरा भी बच्चों से वायदा है। बाबा कहता है कि जन्म जन्म, बाबा कहता है कल्प कल्प में आकर तुम आत्माओं का साथ देता हूं। तो बाबा समझाते हैं, बाबा कहते हैं तुम भी बाप से वायदा करते हो कि बाबा जहां बिठाओ जो खिलाओ तुम संग। बाबा कहता है तुम संग बांधी डोरी। अब बाबा कहता है आत्मा और परमात्मा का ये गठबंधन हुआ कब? बाबा कहता है कल्प कल्प के संगम युग पर। बाबा कहता है मैं तो ऐसे ही आता हूँ, और सौ बार बाबा कहता है हर कल्प कल्प ये साथ निभाने के लिए, ताकि आत्मा की गति सदगति हो सके। 5000 वर्ष में केवल एक बार आत्मा की गति और सदगति होती है। बीच में बाबा कहता है कोई घर नहीं जाएगा। तो हर समय बाप और सेवा में मगन रहने वाले, सदा श्रेष्ठ मर्यादाओं की लकीर से संकल्प में भी बाहर ना निकलने वाले ऐसे बच्चे सदा हर सेक हर संकल्प में जन्म जन्म साथ रहते हैं। कौन से बच्चे? बाबा कहते हैं वो बच्चे जो मर्यादा की लकीर के कभी बाहर नहीं जाते, संकल्प मात्र में भी। ऐसे बच्चे बाबा कहते हैं जो सेवा में मगन रहते हैं। बाबा कहते हैं वो हर समय जन्म जन्म साथ रहते हैं। तो कैसे साथ रहते हैं? ध्यान से सुनते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जो अभी बाप से वायदा निभाते हैं, हाँ जन्म जन्म का साथ है ना,
तो किन आत्माओं का उसके साथ साथ होगा? बाबा कहता है जो अभी बाप से वायदा निभाएं कि बाबा तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से हर सेकंड हर कर्म में साथ निभाऊं। ऐसी वायदा निभाने वाली सपूत बच्चों को जन्म जन्मांतर साथी वरदान का, बाबा कहता है ये वरदानी हाथ में अभी रखता हूं। बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ तुमको करना। बाबा कहता है हर संकल्प में, हर सेवा में बाबा कहता है मुझे साथ रखोगे संगम पर। तो बाबा कहता है मेरा भी तुम बच्चों से प्रॉमिस है, जन्म जन्म तुम्हारा साथ निभाओ। तो बाबा कहते ज्ञानी तू आत्मा बनने में भी साथी और भक्त बनने में भी साथी। ब्रह्मा के तन से बात करता है ना बाबा, तो बाबा कहता है जब ब्रह्मा की रात होती है तो तुम्हारी भी रात हो जाती है। ब्रह्मा की रात माना ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियों की भी रात। और ब्रह्मा का दिन, बाबा कहता है ये ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमारों का भी दिन है। तो दिन और रात माना, बाबा कहता है कल्प के दो भाग है, एक है नरक और एक है स्वर्ग। बाबा कहता है जब ये नंबर 1 की आत्मा पुरुषार्थ करती है तो बाबा कहता है अकेले नहीं करती, तुमको साथ लेकर बैठती है। संकल्प से ब्रह्मा ने सृष्टि रची है, तो कौन सी आत्मा है? श्री कृष्ण की आत्मा। तो बाबा कहता है अकेले थोड़ी मक्खन खाया। अभी बाबा कहता है तुम सब साथ बैठ के मक्खन खा रहे हो। तो ये वो अतीन्द्रिय सुख है, बाबा कहता है जो भक्तों को नहीं मिलता। भक्त बेचारे, हाँ वो तो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि किसी रथ पर आएगा कभी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मैं कब आऊंगा, कैसे आऊंगा, कैसे तुम आत्माओं की गति सदगति करूंगा? बाबा कहता है ये तुम बच्चों के सिवा और कोई जान नहीं सकता। सबको निश्चय आएगा भी नहीं, क्योंकि सबका बाबा कहता है स्वर्ग में पार्ट है भी नहीं। सबका नहीं है ना। बाबा कहता है जो पूंजीपति है, साहूकार हैं, बाबा कहता है वो तो समझते हैं हमारा स्वर्ग भी यही है। तो बाबा कहता है फिर वो थोड़ी, बाबा कहता है मरजीवा बन सकते हैं। मरजीवा बनना आसान है कोई? जीते जी हर चीज से बाबा कहता है अलगाव पैदा कर लेना। क्यों दुनिया नींद से जागना नहीं चाहती? क्यों बाबा कहता है कुंभकर्ण सोए पड़े हैं? उसका कारण ही यही है, नींद सबको प्यारी है। हर कोई बाबा कहता है बच्चे यहाँ स्वप्न देख रहा है, माया सबको खिला रही है, खिला रही है ना झूले। बाबा कहता है कोई सपने देख रहा है, घर परिवार धन पैसा प्रतिष्ठा बढ़ रही है। बाबा कहता है स्वप्न देखते चलो, एक दिन बाबा कहता है जब नींद खुलेगी, आज सुबह की मुरली में था, बाबा कहता है जब अंत में मृत्यु आएगी तब बाबा कहता है इनकी नींद खुलेगी, तब पछताए। तो बाबा यहाँ क्या समझाते? बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञानी तू आत्मा बनने में भी साथी बनते हो और भगत बनने में भी बाबा कहता है आप बच्चे साथी बनते हो। तो विक्रमाजीत बनने में भी साथी और राजा विक्रमादित्य बनने में भी साथी। बाबा कहते हैं तुम्हारा पार्ट ब्रह्मा के साथ है। बाबा कहता है तुम्हारी नूंद बनी हुई है ब्रह्मा का दिन, तो बाबा कहता है तुम्हारा भी दिन, तुम भी स्वर्ग में जाओगे क्योंकि तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो। कलयुग से बाबा कहता है अब तुम्हारी प्रीत टूट चुकी है। कहता है ना बाबा बच्चे देह सहित देह के सब ममत्व को बुद्धि योग से बाबा कहता है अभी तोड़ दो। और बाबा कहता है एक योग एक बाप से लगाओ, तो जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। बाबा कहते हैं ये फाउंडेशन है। इस समय अगर बाबा कहता है तुमने मेरा साथ निभाया, तो बाबा कहता है फिर मेरा भी तुमसे वायदा है। कल्प कल्प बाबा कहता है भव में गोते खाते हुए तुम बच्चों को, बाबा कहता है मैं भव से पार उतार दूंगा, भव से पार उतार दूंगा। वहां आपने एक तस्वीर देखी होगी भक्ति में, हनुमान को दिखाया है, एक कंधे पर श्री राम को बिठाया है और एक कंधे पे लक्ष्मण को बिठाया। देखा होगा आपने कि उड़कर उन दोनों को सहज पार लगा रहा। लेकिन बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे वो आत्मा भव से पार लगेगी एक कंधा। बाबा कहते हैं माना बुद्धि का योग एक बाप से लगा है और जो
मर्यादा की लकीरों के अंदर रहती है, वो आत्मा बाबा कहता है उड़ती कला में रहेगी। बात तो ये है, तभी वो महावीर उड़ रहा है। वहां तो दिखाया है कि महावीर में इतनी ताकत है कि राम और लक्ष्मण को लेके उड़ पड़ा, लेकिन उसका तात्पर्य ये है कि वो उड़ इसलिए पाया क्योंकि एक राम की शक्ति और दूसरी मर्यादाओं की लकीर को कभी लांघा नहीं। तो मर्यादा की लकीर बाबा क्या बता रहा है अभी? बाबा कहता है बच्चे, मर्यादा की लकीर ये है कि सेवा करते भी बाबा कहता है बाप की याद ना छूटे। और बाबा दूसरी बात समझाता कि तुम्हारा वायदा है ना कि संकल्प में भी कभी बाप की याद और बाप की श्रीमत की लकीर को नहीं लांघोगे। तो बाबा कहता है तुम उड़ सकते हो। उड़ सकना माना, बाबा कहते हैं नीचे की परिस्थितियां, नीचे की बातें, इनसे बाबा कहता है अभी ऊपर न्यारे बन, कमल की तरह। बाबा कहता है कि ये है ऊपर उठना, ये है उड़ना। तो बाबा समझाते बच्चे, चढ़ती कला और उतरती कला, दिन और रात दोनों में निरंतर योगी, निरंतर साथी। समझा? 5000 वर्ष का ये ड्रामा है। बाबा कहता है गिरती कला में भी और चढ़ती कला में भी बाबा कहता है निरंतर योगी और निरंतर साथी। विश्व की नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा का भी ड्रामा के अंदर महत्व है। नंबर 1 आत्मा कौन सी है? ब्रह्मा। बाबा कहता है जैसे ये आत्मा चलती है, इसके पीछे पीछे बाबा कहता है पूरा संसार चलता है। तो ऐसे नंबर 1 आत्मा के साथ संबंध में रहने वाली आत्माओं का भी संबंध है। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं ना हम सब अपने आप को। तो बाबा कहता है जैसे नंबर 1 आत्मा का महत्व है, ऐसे बाबा कहता है बच्चे आपका भी महत्व है। जैसे कोई पीएम बनता है, बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उसके साथ उसकी फैमिली का भी महत्व होता है ना। अब नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो आए दिन उनकी पर्सनल जो लाइफ दिखाते हैं, उनकी माता जी को कई बार दिखाया, वोट डालने गई तब दिखाया, है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे कोई पीएम बन गया तो उसके परिवार फैमिली का भी कितना महत्व है। ऐसी बाबा कहता है ये जो नंबर 1 आत्मा है ब्रह्मा की, बाबा कहता है इसके साथ आपका भी महत्व है। क्योंकि आप कौन हो? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, माना ब्रह्मा के बच्चे। तभी हमने ब्रह्मा को प्रजापिता बोला, तभी हमने ब्रह्मा को सृष्टि का आदि पिता माना है कि इस सृष्टि की जो स्थापना हुई है वो ब्रह्मा के द्वारा हुई है। ऐसा ही तो लिखा है शास्त्रों में। तो बाबा कहता है आटे में नमक जितनी बात तो शास्त्रों में ठीक है, लेकिन बाकी बाबा कहता है अगड़म बगड़म कर दिया। तो बाबा समझाते थोड़ी हलचल होने दो फिर देखना आदि पुरानी आत्माओं का कितना महत्व होगा। बाबा कहता है बच्चे थोड़ी थोड़ी हलचल जब संसार में होगी, न्यूज देखो, हर समय न्यूज में आप देखोगे कहीं भूकंप आ रहे हैं, हाँ, कहीं पर पार्टियां एक दो को लड़ रही हैं, कोई कोई देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। तो बाबा समझाते बच्चे ये जैसे जैसे हलचल बढ़ेगी ना, बाबा कहता है आदि आत्माओं का महत्व बढ़ता जाएगा। तो आप देखो कितनी ऐसी आत्माएं हैं जो 7 दिन का कोर्स नहीं करते, मुरली नहीं सुनते, लेकिन वो ये जरूर कह देते हैं कि हम शिवानी दीदी का प्रोग्राम सुनते हैं, वो हमको बहुत अच्छा लगता है। पीछे हम एक बहन से मिले थे, उन्होंने ऑनलाइन कोर्स किया था यहाँ पर, तो वो बताते हैं, कहते हैं हमने अवेकनिंग का एक भी एपिसोड नहीं छोड़ा। अवेकनिंग से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। अब बाबा तो नहीं मिल पाया, अब 7 दिन का कोर्स किया है, पहचान तो लिया कि ज्योतिर्बिंदु परमात्मा, शिव निराकार, शिव और शंकर में फर्क, वो सब उनके एक बार सामने से होकर चला गया। लेकिन बाबा कहता है ना बच्चे, एक है सुनने वाले और एक है बाबा कहता है सुनकर। सगे और लगे का फर्क बाबा ने बताया। सगे, बाबा कहता है हर बात में आज्ञाकारी, और लगे, बाबा कहता है समय आएगा, इच्छा होगी तो थोड़ा सुन लेंगे, फिर बाबा कहता है फिर माया के साथ खेलेंगे।
तो बाबा ने आगे समझाया, जैसे पुरानी वस्तु का महत्व रखते हैं ना, वैल्यू समझते हैं, वैसे आपकी वैल्यू का वर्णन करते करते, गुणगान करते करते स्वयं को भी धन्य अनुभव करेंगे। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा जैसे पुरानी किसी वस्तु के ऊपर देखते हो ना, पुरानी पुरानी वस्तुओं का कितना महत्व होता है, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं फिर आने वाली जो आगे आत्माएं होंगी, बाबा कहता है वो गुणगान करते करते स्वयं को भी धन्य भाग अनुभव करेंगी। जितना आप बाप के गुण गाते हो, उतना ही रिटर्न में ऐसी आत्माओं के गुणगान करें। शिवानी दीदी को कितनी आत्माएं हैं जो उनसे ब्लेसिंग लेती हैं, कहती है हमको जीवन में एक नया मार्ग मिला। क्यों मिला? बाबा ने उसका आंसर दिया। बाबा कहते हैं जितना तुम बाप का गुणगान करोगे ना, बाबा कहता है फिर रिटर्न में संसार की आत्माएं तुम्हारा गुणगान करेंगी। तो बाबा समझाते, अभी गुणगान क्यों नहीं करते? अब बाबा के बच्चे तो बहुत हैं, सिर्फ एक शिवानी दीदी थोड़ी है। तो बाबा कहता है अभी क्यों नहीं गुणगान करते? अभी क्योंकि बाबा कहता है कभी कभी बाप और आपको कहीं मिक्स कर देते हैं। बाबा कहता है अभी क्या करते हैं? अभी बाबा कहता है बच्चे मेरे क्या करते हैं, कभी कभी बाप को और आपको मिक्स कर देते हैं। माना वो शांति का सागर है और हम कौन है? मास्टर शांति दाता। तो बाबा कहता है बच्चे क्या करते हैं, बाप को भूल जाते हैं और अपनी जब जय जयकार होती है ना, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। भूल ही जाते हैं कि किसी ने हमको निमित्त बनाया हुआ है, कोई बाबा भी है। तो बाबा कहता है फिर इस वजह से क्या होता है? बाबा कहते बाप के गुण, कभी कभी बाप को और अपने आप को मिक्स कर देते हो। बाप के गुण गाते गाते अपने आप के भी गुण गाने शुरू कर देते हो। किसी से पूछो ज्ञान में कितने सालों से हो, तो देखो उनकी हिस्ट्री, इतने साल हो गए हमको ज्ञान में चले हुए। तो बाबा कहते हैं बाप की जगह क्या करते हैं, अपने गुणगान गाने शुरू कर देते हैं। भाषा बड़ी मीठी बोलते हैं, लेकिन मैंपन का भाव होने के कारण आत्माओं की भावना समाप्त हो जाती है। बाबा कहते हैं वहां पर फिर क्या आता है? मैंपन का भान आता है कि मैं ज्ञान सुनता हूँ, मैं रोज सेंटर जाकर मुरली सुनता हूँ, मैं ये सेवाएं करता हूँ। तो बाबा कहता है फिर जब ये मैं करते हो ना, इसका मतलब बलि चढ़े नहीं हो अभी, अभी तो बकरा मैं करे जा रहा है। इसलिए बाबा कहता है फिर वो आत्माओं की भावना खत्म हो जाती है। तो देखो जो बकरा बलि चढ़ता है ना, वो प्रसाद बन जाता है। बलि चढ़ने के बाद वो प्रसाद बनता है, पहले तो नहीं बनता। अब बाबा कहते हैं तुम मैं करे जाओ। तो बाबा कहते हैं फिर वो जो भक्त है ना, उनकी भावना खत्म हो जाती है कि ये बलि चढ़ा नहीं है, इसमें तो अहंकार है अभी, मैं करता है छोटी छोटी बातों पे, तो मैं की तो बलि चढ़ाई नहीं अभी, तो कैसे फिर ये शिव के वर्षे का अधिकारी बन गया? तो बाबा यहाँ समझाते, यही बड़े ते बड़ा अति सूक्ष्म त्याग है। ध्यान से सुनना अभी। बाबा कहते हैं बच्चे सबसे बड़ा त्याग क्या है? आप ये नहीं सोचो कि हम 4 बजे उठते हैं, ये त्याग है। ये नहीं सोचना हम रोज 9 बजे मुरली सुन रहे हैं, ये बड़ा त्याग है। ये भी नहीं सोचना कि हमने लहसुन प्याज छोड़ दिया, ये त्याग है। ये भी नहीं सोचना कि हम दूसरी आत्माओं को ब्लेस करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ये भी त्याग है। दूसरों को दुआएं देते हैं, दुख नहीं देते। बाबा कहते हैं बच्चे सब कुछ करना, लेकिन करते, बाबा कहता है बकरा मैं नहीं करे कि मैं करता हूं, मैं 4 बजे उठता हूं, मैं रोज मुरली सुनता हूँ, मैं सबको साकाश देता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं देता। हाँ, तो बाबा कहते यही सबसे बड़ा सूक्ष्म त्याग है। इसी के आधार पर नंबर 1 आत्मा ने नंबर 1 भाग्य बनाया, और अष्ट रतन नंबर का आधार भी यही त्याग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, क्योंकि बाबा कई बार मुरलियों में जिक्र करता है कि बच्चे अष्ट रतन में आओगे। तो अष्ट रतन में जाने के लिए बाबा क्या क्राइटेरिया दे रहा है? बाबा कहता है बच्चे मैंपन का त्याग,
तो बाबा ने समझाया ना, यही बाबा कहता है आधार है। इसी आधार पर बाबा कहता है ब्रह्मा नंबर 1 आत्मा ने अपना भाग्य बनाया, और अष्ट रत्न नंबर का आधार भी बाबा कहता है यही। तो ब्रह्मा ने देखो क्या नहीं किया, ब्रह्मा के आगे तो कुछ था भी नहीं। सबसे पहली ये आत्मा है जो यज्ञ में निमित्त बनकर आई। हाँ, तो तन मन धन जन सब कुछ उस परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया, सब कुछ कर दिया। और कभी मैं नहीं निकला मुंह से कि मेरा धन लगा, मेरा तन लगा, मेरा परिवार लगा, नहीं। जब बलि चढ़ गया बकरा, तो मैं खत्म होनी चाहिए। और ब्रह्मा के अंदर बाबा कहता है ये क्वालिटी थी। तभी बाबा कहता है मैं इस आत्मा को कल्प कल्प निमित्त बनाता हूं। आप सब देख लो, कई लोग आते हैं वो कहते हैं ये तस्वीर ब्रह्मा को ही क्यों, इनको ही क्यों ब्रह्मा बनाया, इनको ही क्यों ब्रह्मा बनाया। आप देखो कभी कभी हम बस स्टैंड पे खड़े होते हैं ना, बसें पकड़ते हैं, कहीं जाना कहीं जाना, तो कोई अगर आपको आकर बोले कि ये सामने वाली बस आ गई, चढ़ जाओ इसके ऊपर, तो आप क्या कहोगे? कहोगे मुझे जहां जाना है ये नंबर की बस वहां नहीं जाती। वेट करोगे ना अपनी बस का, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे बसें तो बहुत आती हैं स्टैंड पर, 800 करोड़ बसें हैं इस दुनिया में, लेकिन बाबा कहता है एक बस है जिस पर मैं बैठ कर आता। यही बाबा कहता है राइट रूट है मेरे। तो बाबा कहता है फिर निमित्त आत्मा भी ये बनी। और बाबा कहता है बच्चे यही संसार की नंबर 1 आत्मा है। इसीलिए शास्त्रों में लिखा गया है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो बाबा कहता है ब्रह्मा की रात तो खत्म, क्योंकि ब्रह्मा ने तो कलयुग से बाबा कहता है खुद को न्यारा कर दिया, मैं और मेरेपन का त्याग कर दिया, मरजीवा बन गया। तो बाबा कहता है फिर तुम अगर चाहते हो श्री कृष्ण के साथ हमारा पार्ट आए, तो बाबा कहता है फिर तुमको भी तो त्याग करना पड़ेगा ना कलयुग का, या कलयुग को बगल में दबा के निकलना चाहते हो। बाबा कहते हैं बच्चे साथ तो नहीं जाएगा कलयुग तुम्हारे। हाँ, इसलिए बाबा कहता है ये कलयुग घोर घन रात्रि, बाबा कहता है ये विकारों से भरी रात, लोभ क्रोध मोह अहंकार, बाबा कहता है ये सब है कलयुग। और बाबा कहता है इसी से तो तुम दुखी होते हो। इसलिए बाबा कहता है अभी कलयुग से बाबा कहता है तुम बाहर निकलो, और संगम पर बाबा कहता है आत्मा ये ज्ञान का स्नान करे, नित्य करे। क्योंकि बाबा कहता है 63 जन्मों की मैल है। कभी जब सुनते बोलते हो ना 63 जन्म, तो सोच के देखना कि एक जन्म में भी कितनी खिचड़ी पकती है हमारे अंदर, पकती है नहीं पकती। तो 63 जन्मों में पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ होगा, क्या क्या नहीं हुआ होगा। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं, मेरा स्वभाव मेरा संस्कार मेरी नेचर मेरा काम मेरा नाम मेरी शान, मैंपन में मेरा मेरा भी समाप्त हो जाए। बाबा कहता है इतना मरना है तुमको, पूरा मरना है, जैसे मुर्दा मरता है एकदम। आत्मा बिल्कुल शरीर से न्यारी हो जाती है, तब दुनिया कहती है कि ये स्वर्गवासी हुआ। बाबा कहता है मिट्टी छोड़नी पड़ेगी, ये देह का भान बाबा कहता है तुमको जीते जी छोड़ना पड़ेगा। है तैयारी? हाँ, तो क्या क्या तैयारी बताई बाबा ने? बाबा कहता है कि बच्चे मेरा स्वभाव मेरे संस्कार मेरी नेचर मेरा काम मेरा फर्ज मेरा नाम मेरी शान मैंपन मेरा कर्तव्य मेरी चिंता, हाँ, तो बाबा कहता है ये सब तुमको छोड़ना पड़ेगा। मैं और मेरापन समाप्त हुआ, यही समानता और संपूर्णता है। बाप समान बनना है ना, तो बाबा कहता है ये मेरापन है ना, इसको बाबा कहता है बलि चढ़ाओ। इसीलिए भक्त मंदिरों में बलि चढ़ाते हैं, उनको पता नहीं है बलि तो बाबा कहता है मैं की चढ़ानी थी। वो तो बाबा कहता है पता नहीं, अब बकरे को बेचारे को ले आए, और बकरे की बलि चढ़ाकर सोचते हैं कि देवी प्रसन्न हो गई। आपने देखा होगा मंदिरों में देवी के मंदिर में बलि चढ़ती है, कभी श्री कृष्ण के मंदिर में बलि नहीं चढ़ी। उसका कारण क्या?
बाबा कहते हैं बच्चे ये देवी कौन है? ये बाबा कहता है ये है ब्रह्मा कुमारी। बाबा कहता है ये क्या करती है? ये बाबा कहता है ज्ञान सुनाती है, आत्मा को मर्जीवा बनाती है। तो बाबा कहता है ये देह का मैपन गिर जाता है। और बाबा कहता है ये देवी जो है ना, ये बलि अपने लिए नहीं लेती, ये शिव को चढ़ाती है। शिव को चढ़ाती है। एक माँ होती है ना, वो बच्चे को बाप से मिलाती है कि अपने पिता से मिल, पिता से तुमको वर्षा मिलेगा। तो बाबा कहता है फिर तुमको देख लो कि मैंपन की बलि चढ़ी कि नहीं चढ़ी। अगर आज भी हमारे जीवन में डिप्रेशन है, अगर आज भी मन को कोई चिंता खाती है, इसका मतलब हम बलि चढ़े नहीं है, अभी बकरे में प्राण बाकी हैं, तभी छटपटा रहा है। देखते हो ना, दो तरीके से बलि चढ़ती है। एक को हम बोलते हैं झटका और एक को बोलते हैं हलाल। तो हलाल में क्या करते हैं? हलाल में धीरे 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 धीरे, जैसे आरी चलती है ना लकड़ी के ऊपर, ना जीते मरता है ना मरते बनता है, बीच में ही वो चिल्लाता जाएगा चिल्लाता जाएगा। और एक है झटकू, झटक से एकदम से बलि दे दी। तो ब्रह्मा की मिसाल क्यों दी? क्योंकि ब्रह्मा ने क्या किया? झाटकू बलि दी। बाबा कहता है बच्चे तुरंत दान महापुण्य है। बाबा कहता है जब बाप के बन गए, जब भगवान को बाबा कहता है तन मन धन सब कुछ तुमने सौंप दिया, तो फिर सोचते क्या हो? इसलिए बाबा कहता है ब्रह्मा नंबर 1 आत्मा है। न्यारा बनने में कोई किंतु परंतु नहीं आया उसके मन कि राम जाने सपना सच्चा है कि झूठा है। कितना बड़ा बिजनेस, हाँ, उसको वाइंड अप कर दिया। सारा पैसा एक ट्रस्ट बनाया और बच्चियों को ट्रस्टी बना दिया। है ना? हमारे में नहीं है ये क्वालिटी। अगर हम अपने आप को देखें ना, नहीं है हमारे, है ना? लेकिन एक्सेप्ट बहुत कम लोग करते हैं कि हम में नहीं है ये क्वालिटी। मान लेना चाहिए कि नहीं है। हम कहाँ 4 बजे उठते हैं, हम कहते हैं हम बीमार हैं, हम बूढ़े हैं। वो 90 साल का, उसने एक दिन भी मुरली नहीं छुई। फर्क है ना? तो बाबा कहता है जब पुरुषार्थ में फर्क है, तो प्राप्ति में फिर फर्क क्यों नहीं हो? क्यों नहीं होगा? तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे इसको कहा जाता है अश्वमेघ यज्ञ। हाँ, तो बाबा कहते अश्वमेघ यज्ञ में मैपन के अश्व को स्वाहा करना होता है, यही अंतिम आहुति है। दिखाते थे ना पुराने समय में राजा क्या करते थे, एक घोड़ा छोड़ देते थे, नगर नगर वो घोड़ा घूमता था और वो चैलेंज करते थे कि किसी ने अगर इस घोड़े को रोका तो आकर युद्ध लड़ना पड़ेगा और फिर पता चलेगा कि ये जो राज्य है तुम्हारा है या हमने जीत पाई है इस पे। तो अश्व को जल्दी कोई रोकता नहीं था। तो अश्व माना मेरे मन के घोड़े। ये मन के घोड़े देखो, कोई बाउंड्री है इनकी? ये कहां कहां घुस जाते हैं, नगर नगर, घर घर में घुसते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये अश्वमेघ यज्ञ हो रहा है। बाबा कहता है इसमें ये मन रूपी घोड़े को स्वाहा करना पड़ेगा। यही बाबा कहता है अंतिम आहुति है। तो सिर्फ यह 5 तत्व सदा सब प्रकार की सफलताओं की माला पहनाएंगे। अब तक तो तत्व भी सेवा में कहीं कहीं विघ्न रूप बनते हैं। तो बाबा ने समझाया स्वाहा की आहुति देने से आरती उतारेंगे। आप देखो हम सबने घरों में यज्ञ तो किए हुए, पंडित जी को बुलाते हैं ना, क्या कहते हैं हमारे घर में? यज्ञ कर दो। यज्ञ नहीं करते तो कहते हैं एक छोटा सा क्या कर दो, उसको क्या बोलते हो? हवन कर दो। हवन तो कराते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये अंतिम आहुति क्या है? मन रूपी घोड़ा बाबा कहता है जब ये तुम स्वाहा करोगे, तब बाबा कहता है ये लास्ट आहुति होगी। तो मन हमारा क्या करता है सारा दिन? घोड़ा है ना, घोड़ा बेलगाम भागता है सारा दिन, पता नहीं क्या क्या चरता है। क्या क्या चरता है? हाँ, दुनिया का गंध, व्यर्थ की बातें, जिनका ना सर है ना पैर है। हाँ, तो बाबा कहता है अभी
ये मन का घोड़ा बाबा कहता है यहाँ समर्पित करो। तो हवन जब हम सब घरों में कराते हैं तो किस लिए कराते हैं? पंडित जी कहते हैं देखो हवन कराओ छोटा सा, ताकि घर में शुद्धि हो। कराते हैं ना, घर की शुद्धि के लिए कराते हैं। तो क्या क्या मंगवाता है पंडित से? फिर लिस्ट मांगो। पंडित एक लिस्ट लिख कर देता है। वो कहता है सुबह सुबह हवन कुंड ले आना। हाँ, एक लकड़ियों की पेटी आती है ना फ्रूट वाले से, वो कहता है लकड़ियां भी ले आना, जौ ले आना, तिल ले आना, गूगल ले आना, देसी घी ले आना, कितनी चीजें, नारियल मंगाएगा, कहेगा खीर भी बना के रखना। ये हवन कुंड की बात। अब बाबा कहता है बच्चे ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। बाबा कहता है इस समय ये दुनिया है ना, बाबा कहता है ये दुनिया पतित बन गई, तो इसकी भी तो शुद्धि करेंगे। कौन करेगा? है कोई दुनिया में ऐसा पंडित? बाबा कहता है कोई नहीं है। इसलिए वो कालों का काल महाकाल। बाबा कहते हैं मैं स्वयं आता हूं इस संगम पर, क्योंकि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, जिसे निभाने को 100 बार मैंने जन्म लिया। तो बाबा कहता है बच्चे अब ये सारी दुनिया बनेगी हवन कुंड। सारी दुनिया, बचेगा कोई भी नहीं। बाबा कहता है सारी दुनिया बनेगी हवन कुंड। और लकड़ियां कौन सी लानी पड़ेंगी? हम्म? अब बाबा कहता है ये जो पेटियां ले आते हो ना, बाबा कहता है इस लकड़ी से बात नहीं बनेगी। बाबा कहता है ये लकड़ी है तुम्हारी वासनाओं की, तुम्हारी मनोकामनाओं की, तुम्हारी इच्छाओं की। और पंडित क्या कहता है? भाई लकड़ी तो ले आई हो, लेकिन लकड़ी सूखी होनी चाहिए। गीली लकड़ी होगी तो जलेगी नहीं, बहुत कष्ट पाएंगे, रोएंगे, आंसू निकलेंगे, है ना? तो बाबा भी क्या समझाता? बाबा कहता है बच्चे चेक कर लो, मरजीवा बनना है ना। अगर बाबा कहता है बीच में श्वास अटकी रही तो तुमको मुर्दा कोई नहीं कहेगा। मुर्दा किसी को कोई तब कहता है जब श्वास खत्म हो जाती। तो बाबा कहता है अगर आपके मन में एक भी कामना रह गई ना, एक भी, बाबा कहते हैं तुमको इतनी सी भी कामना अंत में नहीं सताए कि ये सेवा मुझको बाबा की करनी थी, अभी तक तो कर नहीं पाया, इतना सा भी बाबा कहता है तुम्हारे अंदर वासना का श्वास नहीं बचना चाहिए। नहीं तो बाबा कहता है फिर हवन भी होगा, लकड़ी भी जला दोगे, लेकिन रोते जाओगे, आंसू निकलेंगे, क्योंकि गीली लकड़ी धुआं छोड़ेगी, और धुआं छोड़ेगी, बाबा कहता है तुम ही रोगे। कलयुग छोड़ना नहीं चाहते, सतयुग में घुसने की तैयारी, बाबा कहता है बड़ा कष्ट पाओगे। इसलिए ये लकड़ी सूखी होनी चाहिए, माना सारी वासनाओं, वासनाओं के अंदर हमारी कोई इच्छा नहीं। बाबा कहता है ना तुमको बाप मिला और क्या चाहिए था? दुनिया को जाके कहते हो हमको भगवान मिल गया, और अंदर अंदर हम रोते हैं। हम सब एक बार सूक्ष्म चेकिंग करना। जिन लोगों से हमारा वास्ता भी नहीं होता ना, जब कभी उनके भी बारे में हम सुनते हैं कि फलाने ने ये मॉल खरीद लिया, तो मन में लगता है कि हमने क्या किया जीवन। अनपढ़ लोगों ने इतनी तरक्की कर ली। हम्म? अब हम वहां खपना भी नहीं चाहते, उल्टे सीधे काम भी नहीं करना चाहते, लेकिन ये चाहते हैं मॉल हमारा भी बन जाता। और दूसरी तरफ हम चाहते हैं हम ज्ञान में आगे बढ़ जाए। बाबा कहता है फिर दो हाथों में लड्डू कैसे मिलेगा तुमको? नहीं मिल सकता। इसलिए वो कहता है वो जो लकड़ी है ना, वो सूखी होनी चाहिए। फिर आगे क्या दिखाया? वो कहता है जौ तिल भी ले आना, गूगल भी ले आना। तो ये जौ क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे ये पुराने संस्कारों के बीज हैं तुम्हारे, ये दग्ध करो, बाबा कहता है ज्ञान की अग्नि में। ये किसी काम के नहीं है। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी लालच, तुम्हारा मोह, बाबा कहता है ये कोई काम के नहीं। और ये काले तिल, बाबा कहते हैं ये है तुम्हारा काला दिल, जो किसी के लिए ईर्ष्या करता है, किसी के लिए प्यार करता है ना ऐसा। बाबा कहते हैं ये है तुम्हारा काला दिल। काले दिल पर साहेब राजी, ऐसे नहीं, सच्चे दिल पर साहेब राजी। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते फिर ये सब सामग्री है ना। बाबा कहता है फिर क्या करते हो? पंडित कहता है देसी घी रखना।
कहता है सरसों के तेल की बोतल ले आना? नहीं। कहता है शुद्ध देसी घी ले आना। तो उससे क्या होता है? खुशबू फैलती। गूगल ले आता है ना, तो जैसे जैसे वो सामग्री हम हवन कुंड में डालते हैं तो एक खुशबू उठती है अग्नि से। हाँ, तो बाबा समझाते, बाबा कहता है अब ये देसी घी कहाँ से लेकर आओगे? बाबा कहता है ये देसी घी है ज्ञान की ताकत, योग की ताकत। लेकिन बाबा कहता है अब ये सब सामग्री तुमने डाल दी। सोचो, ये जैसे हवन कुंड की बात करें, एक हवन कुंड में आपने लकड़ी भी डाली, जौ तिल भी डाला, गूगल भी डाला, देसी घी भी डाला, अब क्या रह गया? अब रह गया एक माचिस से इसको जलाना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये माचिस क्या है? बाबा कहते हैं ये है संकल्प आपके, समर्थ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प। जब खुद को ये संकल्प दोगे मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, तब बाबा कहता है ये संकल्प की तीली जलेगी, और तब बाबा कहता है ये अग्नि जल सकती है। बिना स्वयं की स्मृति के ये हवन कुंड नहीं जलेगा। स्वयं को स्वयं की स्मृति दिलानी है कि मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं पावन आत्मा, मैं पवित्र आत्मा। हाँ, तो बाबा कहता है इससे फिर क्या करो, इस अग्नि को जलाओ। आपने देखा होगा किसी के घर हवन हो रहा होता है तो सहज खुशबू बाहर फैलती है, आसपास के लोगों को पता चलता है कि कहीं हवन हो रहा है, शुद्धि हो रही। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही जब ये आत्मा योग की अग्नि से पवित्र होती है, पुराने जौ, काले तिल, बाबा कहता है ये सब तुम जब अग्नि में उस पिता की याद की अग्नि में स्वाहा करते हो कि मैं तो पवित्र आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं, तो बाबा कहते हैं सहज एक फ्रेगनेंस उठती है, खुशबू उठती है। और बाबा कहते फिर वो आसपास के घरों में दूसरी आत्माओं तक पहुंचती है कि कुछ हुआ तो है, ये कहाँ से खुशबू आ रही। तो बाबा कहते हैं फिर ये क्या है? ये है, बाबा कहता है तुम्हारा संगम युग पर रुद्र ज्ञान यज्ञ का महत्व। और पंडित जी लास्ट में ये भी कहते हैं कि एक नारियल भी ले आना, ताकि जो बची खुशी हवन की सामग्री होगी वो सब इस नारियल में डाली जाएगी और वो नारियल हवन कुंड में छोड़ा जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये रहा नारियल खोपड़ा, मन बुद्धि संस्कार ये सब फंसे पड़े हैं। देखते हो ना नारियल में 3 ऐसे दिखाते हैं, 2 आंखें और एक ये दिखाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये बात है तुम्हारी दृष्टि वृत्ति की। पुरानी बाबा कहता है अभी भस्म करो, कलयुग को नहीं देखो, कलयुग बाबा कहता है दुख देगा। अब बाबा कहता है ये पुराना सब कुछ बाबा कहता है यहाँ छोड़ दो। इसी को भक्ति में लोग कहते हैं हम मत्था टेक कर आ रहे हैं। वो जगह जगह बेचारे पहुंच जाते हैं कि जरा माथा टेकाए, मत्था टेकाए, मत्था टेकाए। बाबा कहते हैं ये है मत्था टेकना, कि अपनी तुम्हारी जो मत है ना, मन मत पर मत, इसको बाबा कहता है यही छोड़ो, ये तुम्हारे किसी काम नहीं है। इसकी वजह से बाबा कहता है तुमने जन्म जन्म दुख पाए हैं। और बाबा कहता है फिर उठो तो मेरी श्रीमत के साथ उठो। और देखो कई बार फिर पंडित कहते हैं खीर भी बना लेना, खीर भी बनवाता है पंडित, उसका प्रसाद सबको खिलाता है कि हवन की समाप्ति हुई, शुद्धि हो गई। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा तो ऐसे है जैसे कच्चा चावल, कच्चे चावल में कोई स्वाद थोड़ी होता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जब इसको ज्ञान रूपी दूध में, योग की बाबा कहता है मिठाई से जब इस चावल को पकाते हो ना, तब बाबा कहता है ये आत्मा मीठी बन जाती है। और बाबा कहता है फिर ये प्रसाद सबको देना है। कहा ना बाबा ने कल परसों की मुरली में बोला, बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान की रोटियां तुमको सबको बाबा कहता है दिल से खिला। बाबा कहता है ये लंगर चलाओ, तुम्हारे दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। दूसरों को देखकर बाबा कहता है लात नहीं मारना, नहीं तो मनूस बन जाओ। तो प्रसाद तो सबको दिया जाता है और एक ही भावना से दिया जाता है। तो बाबा कहते हैं जब आप खीर के समान मीठे बनते हो ना, तब बाबा कहता है फिर तुम्हारी सतयुग में जाने की तैयारी है। ये बाबा कहते हैं तुमको प्रसाद बनना पड़ेगा अभी।
अभी यहाँ हलवे पूड़ी की बात नहीं है। बाबा कहते हैं तुमको इतना मीठा बनना है कि तुम में से, बाबा कहता है, उस बाप की, उस भगवान की प्रत्यक्षता हो जाए कि हमने तो पुराना सब कुछ जला दिया, मैं और मेरा। हम्म। तो बाबा आगे समझाते, फिर खुशी के बाजे बजाएंगे। बाबा कहता है फिर जब ये सारी दुनिया, बाबा कहता है, पवित्र बनेगी, तो फिर खुशी के बाजे बजाएंगे। सब आत्माएं अपनी बहुत काल की इच्छाओं की प्राप्ति करते हुए महिमा के घुंघरू पहनकर नाचेगी। देखते हो ना, जब संसार में किसी की कोई मनोकामना पूर्ण होती है तो सहज ही आत्मा कितनी वाव विभोर हो जाती है, होती है ना। तो कई तो देखो मंदिरों में कैसे कैसे मनोकामनाएं, कोई साष्टांग लेटते हुए जाता है, कोई क्या क्या मंदिरों में दान करके आता है। हाँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तब तो अंतिम भक्ति के संस्कार मर्ज होंगे, तब बाबा कहता है भक्ति समाप्त होगी। बाबा कहते हैं तुम ये खीर बांटो तो सही, तब तो बाबा कहता है भक्त भी राजी हो। इतनी मीठे बाबा कहता है तुमको बनना है। मीठा बनना माना ये नहीं कि मीठे बोल बोलते जाएंगे सबसे। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे आपकी स्थिति ऐसी पावरफुल होनी चाहिए कि किसी भी आत्मा का स्वभाव संस्कार देखकर सुनकर आपका मन खट्टा नहीं हो। नहीं तो हम अक्सर क्या करते हैं, किसी का कुछ सुन लिया, किसी ने मेरे लिए कुछ गलत कह दिया, तो हमारा मन खट्टा हो जाता। बाबा कहते हैं अगर आपका मन खट्टा नहीं हुआ ना, तब बाबा कहता है आप मीठे हो, तब आप मीठे बन गए। हम्म? तो बाबा कहते हैं ऐसी भक्त आत्माओं को भक्तपन का वरदान भी आप इष्ट देव द्वारा मिलेगा। बाबा कहता है जब तुम इतने खीर के समान मीठे बनोगे ना, तब बाबा कहता है वो भक्त आत्मा तुम्हारी भक्त बनेगी, तुम्हारी भक्त बनेगी। क्या कहते हैं, किसका प्रसाद है? माता रानी का। किसका प्रसाद है? हनुमान जी का। किसका प्रसाद है? गणेश जी का। करते हैं ना। किसका प्रसाद है? साईं बाबा का। हाँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम करके तो दो उनको, तब तो वो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ेंगी और कहेंगी ये मेरे इष्ट का प्रसाद है। ऐसे थोड़ी कि तुम उनको इष्ट मान लेते हो, है ना। बाबा कहते हैं संगम पर इन आत्माओं ने तुमको, बाबा कहता है, भर्तू किया है। जैसे हम भक्ति करते हैं, तो भक्ति करने से क्या मिलता है? अल्पकाल की खुशी तो जरूर मिलती है वहां पर भी, है ना। भक्त, अब देखो नवरात्रि शुरू हो रही है, क्या लगता है आपको? अभी से मंदिरों में कितनी तैयारियां चल रही हैं, कितनी तैयारियां चल रही हैं। कितना लोग दान पुण्य करेंगे, पूरे 9-10 दिन भंडारे चलेंगे, क्या क्या नहीं होगा। हम्म। तो बाबा कहते सर्व आत्माओं को सभी वरदानी वन वरदान देंगे। एक एक, बाबा कहता है, मेरा बच्चा, जो बाबा कहता है इस ज्ञान यज्ञ के सच्चे ब्राह्मण होंगे। बाबा कहते हैं ये एक एक वरदानी आत्मा सब भक्तों को वरदान देगी। भक्त भी तो चाहिए, सारे थोड़ी सतयुग में चले जाएंगे। हम्म। तो बाबा समझाते, जो आत्मा मांगे तथास्तु। देवी देवता कभी संकोच थोड़ी करते हैं कि हाय मकान मांग लिया इसने, मेरे पास है नहीं, मैं किराए पे हूं। तो देवी देवता, बाबा कहता है, फ्राक दिल। जो आत्मा, बाबा कहता है, जो संकल्प आपके सामने करे तथास्तु। इतना बाबा कहता है तुमको, क्योंकि बड़े बाप के बच्चे हो ना, तो बाबा कहता है तुम्हारा दिल इतना बड़ा होना चाहिए। पल्ले से थोड़ी कुछ दे रहे हैं। हमेशा याद रखना, जब भी हम किसी आत्मा को श्रेष्ठ संकल्प देते हैं, कोई दुआ देते हैं, हाँ, ये हम अपने पल्ले से नहीं दे रहे। सबसे बड़ी बात, वो आत्मा जिस भी चीज की प्राप्ति करेगी वो अपने भाग्य से करेगी। लेकिन हाँ, जब हम तथास्तु का हाथ रखते ना, देखो होता क्या है भक्ति में भी, आप समझना इस बात को, क्योंकि भक्ति का पार्ट भी हमको द्वापर से बजाना है। हम भी तो भक्ति करेंगे, अगले कल्प में जरूर करेंगे। तो होता क्या है, जब हम मंदिर में देवी देवता के सामने जाते हैं ना, हम कोई भी नया काम, कोई दुकान खोलेंगे, कोई घर खरीदेंगे, कोई बाइक खरीदेगा, कोई गाड़ी खरीदेगा, तो सबसे पहले लोग मंदिर ले जाते हैं, ले जाते हैं। माता की चुन्नी पहनाएंगे उसको, क्या क्या करेंगे, है ना, करते हैं ना।
नौकरी पे तो हम जा रहे हैं, माता थोड़ी जा रही है हमारी नौकरी करने। हम जा रहे हैं ना, हम मेहनत कर रहे हैं। तो जिस अकॉर्डिंग हम मेहनत कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग हमको प्राप्ति हो रही। लेकिन जब हम उस ईष्ट के सामने जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ये वर्थ नहीं रखता कि हमने मन में क्या मांगा। वो छोटी से छोटी बात भी हो सकती है, वो कोई बहुत बड़ी बात भी हो सकती है। कोई जा सकता है, वो बोले कि माता मुझे भारत का प्रधानमंत्री बनना है। अब वो माता तो नहीं है प्रधानमंत्री, उसके पास कोई पावर भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी कहेगी तथास्तु। क्यों? क्योंकि भगवान हमको यहाँ क्या सिखा रहा है? वो कहता है बच्चे, जैसा तुमको प्रारब्ध बनाना है वैसा तुमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब वो तथास्तु कहता है ना, तो हमारे अंदर एक पावर जगती है कि मुझको गुरु ने आदेश किया है कि हो जाएगा। उनके वचन है कि तेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो वो सुनकर हमारे अंदर एक एनर्जी डेवलप होती है। हम कहते हैं ये काम हुआ ही पड़ा है, हुआ ही पड़ा है, मुझे वचन हुए। भगत तो सपनों में भी क्या क्या देख लेते हैं और कहते हैं कि हुआ ही पड़ा है। एक बार हम सुन रहे थे किसी के गुरु थे, तो ऐसा कि देखो गुरु के चेले भी बहुत प्रकार के होते हैं ना। कई चेले तो ऐसे ही बन जाते हैं कि बस मिलते जाए नोट पानी तो गुरु अच्छा है, कुछ नहीं मिलता तो गुरु छोड़ देते हैं। तो ऐसा ही एक चेला था, वो गुरु के पास पहुंच गया। गुरु उस समय वॉक कर रहे थे, तो सुबह सुबह का समय, तो जाकर उनको नमस्कार करी। तो जब नमस्कार करी तो गुरु वहां खड़े हो गए। तो वो बता रहे थे, कहते हैं जहां मैं खड़ा हुआ ना, मेरे पीछे एक कार खड़ी हुई थी। तो कहने लगे कि गुरुजी, एक बहुत जरूरी बात आपसे पूछनी थी कि भाई क्या करूं, तो आपने तो मुझे जवाब दे दिया। तो गुरु हैरान हुआ, कहता है प्रश्न तूने पूछा नहीं, कुछ जवाब मैंने दिया नहीं, ये कैसा मैंने तेरे को जवाब दे दिया। तो कहता है देखो, मैं ये पूछने आया था कि मुझे लॉटरी खरीदनी है, तो मैं कौन सा नंबर खरीद। तो जब आप गाड़ी के पास खड़े हुए ना, तो गाड़ी की नंबर प्लेट पर मेरी नजर गई। तो मैंने सोचा कि अच्छा, गुरु यही कह रहा है कि ये नंबर खरीद ले, ये नंबर लकी है। तो तो गुरु ने क्या कहा उसको, कहते हैं भाई एक बार और चेक कर ले। मैं तो, मुझे क्या पता कि ये तू गाड़ी के नंबर चेक कर रहा है या तेरे को लॉटरी खरीदनी है या कुछ भी। तो कहने का भाव क्या है, हमारी जो बुद्धि होती है वो हम वहां से लेने पहुंच जाते हैं। अगले को पता भी नहीं कि हम गाड़ी का नंबर नोट करके आ रहे हैं कि गुरु इशारा कर रहा है कि ये नंबर लकी। बहुत लोग हैं, सबकी अपनी अपनी भावना रहती है भक्ति में। हम्म तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे, जो आत्मा जो मांगे तथास्तु, ऐसी आत्माओं को सदा समीप व साथी कहा जाता है। किसके? बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं भी तो तुमको कह रहा हूं कि बाप देने आया है, तो तुम ले लो, ले लो। बाबा कहता है अष्टरत्न बन जाओ। हम्म लेकिन बाबा कहता है तुम लेने का पुरुषार्थ तो करो। कहते तो हो कि हमको नारायण बनना है, लक्ष्मी बनना है, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारा पुरुषार्थ तो वैसा नहीं है। तो बाबा देखो, भक्ति में भी जो बेचारे चाहते हैं हमारा बम्पर प्राइज निकले लॉटरी में, वो भी लॉटरी खरीदते हैं पहले जाकर, पहले पल्ले से पैसा लगाते हैं, तब इनाम की उम्मीद करते हैं। ऐसे थोड़ी कि लॉटरी खरीदी नहीं और सोच रहे हैं इनाम आ जाएगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं तुमने लॉटरी खरीदी, ये बाबा कहते हैं संगम पर तुम्हारी लॉटरी लग रही है, तो खरीदते हैं लॉटरी। हाँ, बाबा कहता है अभी खरीदोगे, तो बाबा कहता है फिर इनाम वहां निकलेगा, खरीदो तो सही अभी। हम्म तो बाबा आगे समझाते, लौकिक पर्सनैलिटी वाले बाहर की आवाज फैलाने के निमित्त बनते हैं। पर्सनैलिटी सबको अपनी तरफ आकर्षित करती है ना। वर्तमान समय प्योरिटी की पर्सनैलिटी चाहिए। जितनी जितनी प्योरिटी होगी, उतना स्वयं ही सर्व के सिर झुकाएंगे। अगरबत्ती की खुशबू खींचती है ना। बाबा कहते हैं बच्चे, एक कमरे में अगर आप अगरबत्ती जलाओ ना, तो सारे घर में उसकी खुशबू फैल जाती। ऐसे ही बाबा कहता है अगर आप में प्योरिटी होगी, प्योरिटी माना संकल्प में भी, बाबा कहता है आप किसी का बुरा नहीं चाहते, संकल्प में भी,
और सिर्फ चाहने की बात नहीं होती है, जहां तक हम हो सके दूसरे के लिए हेल्पफुल बने। तब बाबा कहता है ये प्योरिटी की जहां खुशबू होगी, दूसरी आत्मा बाबा कहता है सहज खिंच जाती है। चाहे कितनी भी महान आत्मा हो, नाम है लेकिन प्योरिटी की वाइब्रेशंस नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ सिद्धि का नाम मान शान को स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए प्योरिटी का वाइब्रेशंस कहा नहीं जाता। क्या कहा बाबा ने? बाबा कहते हैं बच्चे, नाम मान शान वाली तो दुनिया में बहुत आत्माएं हैं, लेकिन बाबा कहता है वो नाम मान शान को स्वीकार कर लेते हैं, है ना? बैनर पे नाम नहीं लिखा हो तो नाराज हो जाते। हाँ, किसी को छोटा बुके दो, किसी को बड़ा दो तो नाराज हो जाते, किसी को माइक नहीं दो तो नाराज हो जाते, किसी से जल्दी माइक ले लो तो नाराज हो जाते। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं ये है इम्प्योरिटी। तो बाबा कहता है वो स्वीकार कर लेते हैं ना अपना नाम मान शान, इसलिए बाबा कहता है वो प्योर आत्माएं नहीं है। सूरज को दुनिया जल चढ़ाती है, हाँ, हिंदू चढ़ाते हैं, मुस्लिम चढ़ाते हैं या सरदार चढ़ाते हैं, कोई नहीं चढ़ाता। ईसाई चढ़ाते हैं, नहीं चढ़ाते। लेकिन सूरज को थोड़ी कोई फर्क पड़ने वाला, चढ़ाओ चाहे नहीं चढ़ाओ। और चढ़ा भी कहा रहे हैं, सूरज तो कितनी ऊपर है आसमान में, और हम ये लोटा चढ़ा रहे हैं, हमारे ही पैरों पे लोटा गिर रहा है पानी का। तो बाबा कहता है बच्चे, जो आत्मा उच्च स्थिति की होती है, प्योर होती है ना, वो बाबा कहता है दूसरे का रिगार्ड, नाम मान शान इनकी भूख ही नहीं होती वो। तो बाबा आगे समझाते अल्पकाल की प्राप्ति का आकर्षण होता है, लेकिन प्योरिटी नहीं होती। नहीं तो समझते तो हैं कि ये कन्याएं माताएं अच्छा काम कर रही हैं, बस इसी भावना से देखते हैं। लेकिन पर्सनैलिटी समझकर सामने आए कि ये विश्व की बड़ी से बड़ी प्योर आत्माएं हैं। यह है महारथियों को और धर्म गुरुओं को नीचे गिराना। बाबा कहते हैं जैसे हाथी होता है ना, तो कहते हैं एक चींटी भी अगर हाथी की उसमें सूंड में ऐसे घुस जाए ना, तो कहते हैं कि हाथी को भी नीचे गिरा देती। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, आप हो तो चींटी समान, क्योंकि बाबा कहता है दुनिया यही सोचती है कि छोटी छोटी कन्याएं हैं, माताएं हैं, इनको क्या पता। तो बाबा कहते हैं लेकिन आपकी प्योरिटी की पावर ऐसी है, जो बाबा कहता है बड़े बड़े हाथी रूपी महारथियों को भी बाबा कहता है ये नीचे गिरा सकती है। तो बाबा समझाते, अभी मेहनत, एनर्जी और मनी भी लगानी पड़ती है। यह यह दोनों का काम और प्योरिटी की पर्सनैलिटी करे। तो बाबा कहता है आने वाले समय में आपको धन नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बाबा कहता है अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करनी पड़ेगी। बाबा कहता है आपको रेडीमेड स्टेज मिलेगी। लेकिन वो कब मिलेगी? बाबा कहता है जब प्योरिटी की पर्सनैलिटी इमर्ज होगी। तो प्यासी आत्माओं को अभी सागर व नदियों का सही स्थान का परिचय नहीं मिला है, इसलिए ढूंढते ज्यादा है। जो भी चांस लो उसमें रूहानियत की आकर्षण का दृश्य हो, जैसे तीर्थ स्थान पर शांति कुंड या गति सदगति के कुंड बनाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, ये शांति का कुंड हमेशा आपके पास होना चाहिए। तीर्थों पर लोग जाते हैं ना, तो वहां स्नान की एक इम्पोर्टेंस होती है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, आप चलते फिरते तीर्थ हो। बाबा कहता है आपके संबंध संपर्क में अगर कोई आत्मा आती है, तो वो भी सहज बाबा कहता है शांति का अनुभव करे। तब बाबा कहता है वो आत्मा जिस जिस प्यार की, जिस रूहानियत की प्यासी है, बाबा कहता है वो तृप्त होगी। ओम शांति।